Welcome to my class, student. This English. It so happened we are doing the chapter The Comet 2, and this is session 4, and this is the question answer session of this particular chapter. Let's start. Comprehension check, page number 83. For a moment, James wondered if he had done his sums right. तो जेम्स को ऐसा लगा कि उसने फिर से सोचा कि क्या उसने सही सम किया है कि नहीं. Why was James doubtful about his sums and calculation? तो वो क्यों अपने calculations and sums को लेकर वो थोड़ा doubtful था. James became doubtful about his sums and calculations when he looked up from his window and saw a star-studded night sky. तो वो कब वो कंफ्यूज हो गया, कब वो डाउटफुल हो गया, जब उसने देखा तारों से भरी रात में आसमान में जो कॉमेट दत्ता है वहां पर कहीं ना कहीं कॉमेट दत्ता जो है वो स्थापित है, जो आने वाला है धरती से कोलाइड करने के लिए. He knew that somewhere among those stars was Comet Datta, which was heading for a collision with the Earth, जो कि अर्थ के साथ टकराने के लिए रेडी है. It was hard for him to believe the calamity of the future on such a peaceful night. और उस समय ये बहुत ही मुश्किल था बिलीव करना कि ऐसे पीसफुल लाइफ में ऐसे पीसफुल नाइट में ये बहुत ही बिलीव करना बहुत ही हार्ड था कि कोई भी कैलामिटी फ्यूचर में होने वाली है बिकॉज ऑफ द कोलाइजन ऑफ द प्लैनेट विद द कॉमेट दत्ता. What did the scientists at the conference say about James sum? तो जेम्स के जो सम्स थे, जो कैलकुलेशंस थे, उसको लेके क्या साइंटिस्ट ने कहा. आफ्टर रीचेकिंग जेम्स सम्स फॉर द अनपिटेंथ टाइम मतलब कई बार unbeaten time, the scientists arrived at a horrifying conclusion. तो वो एक horrifying conclusion में आए that James was right, क्योंकि जेम्स है वो सही था. There was just a feeble chance of the comet scraping through the Earth's atmosphere. बहुत ही feeble sign है, बहुत ही क्षणिक एक चांस है कि वो जो कॉमेट है सिर्फ धरती के एटमॉस्फेयर से सिर्फ एक स्क्रैप कर जाएगा धरती के एटमॉस्फेयर को. इवन देन ऑल्सो इट वुड हैव कॉज ग्रेट डैमेज. अगर वो थोड़ा सा भी छू के भी जाता है धरती के एटमॉस्फेयर को तो भी क्या होगा, बहुत ग्रेट डैमेज होगा. तो साइंटिस्ट ने क्या किया, अनपिटेंथ टाइम के लिए उन्होंने क्या क्या कैलकुलेशन किया और एक कंक्लूजन पे आया जो हॉरिफाइंग कंक्लूजन था कि जेम्स जो है वो राइट है. देयर वाज जस्ट अ फीबल चांस ऑफ द कॉमेट स्क्रैपिंग थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर, कि एक फीबल चांस है कि वो छू के चला जाए, लेकिन अगर टकराए नहीं तो सिर्फ छू के चला जाए. इवन देन ऑल्सो इट वुड हैव कॉज ग्रेट डैमेज. तो छू के जाने में भी बहुत ग्रेट डैमेज हो सकता था. इमीडिएट एक्शन वॉज नीडेड. द साइंटिस्ट डिसाइडेड कि वन एग्जाम्पल ईच ऑफ डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव एक्शन मेंशन इन द टेक्स्ट. तो दो था, एक डिफेंसिव था और एक ऑफेंसिव था. डिफेंसिव क्या था, अंडरग्राउंड बंकर्स में चला जाना. ऑफेंसिव क्या था कि कॉमेट दत्ता के पाथ को मार्जिनली थोड़ा सा डाइवर्ट कर देना. द डिफेंसिव एक्शन डिस्कस्ड बाय द साइंटिस्ट वाज टू लिव इन अंडरग्राउंड बंकर्स, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था कि इतनी बड़ी आबादी, करोड़ों लोग दुनिया में रहते हैं, वो सारे अंडरग्राउंड बंकर्स में नहीं जा सकते. द ऑफेंसिव एक्शन वाज टू मार्जिनली डिफ्लेक्ट कॉमेट दत्ता फ्रॉम इट्स पाथ बाय गिविंग इट अ पुश, कि एक धक्का देके थोड़ा सा भी हटा दिया जाए कॉमेट दत्ता को तो ये जो डिजास्टर है वो नहीं होगा. दिस कुड बी done by placing nuclear payload in a spaceship. तो न्यूक्लियर बल्क ऑफ न्यूक्लियर पावर को स्पेसशिप में भर के क्या किया गया था, सेंडिंग इट टू इंटरसेप्ट द अप्रोचिंग कॉमेट. जो कॉमेट आ रहा था उसके रास्ते को रोका गया था एंड डिटोनेटिंग इट बाय रिमोट कंट्रोल, और उसको एक्सप्लोड किया गया था रिमोट कंट्रोल से. तो इस तरह से क्या सोचा गया, ये ऑफेंसिव एक्शन सोचा गया. आई एम नॉट बाइंग एनी क्रिसमस प्रेजेंट्स टिल December 15. व्हाट डिड सर जॉन मीन बाय दैट? सर जॉन का क्या मतलब था ये कहने का? सर जॉन meant that he was not very sure that they would succeed in their operation. कि बोले ये जो हम इतना कुछ सोच रहे हैं मुझे नहीं पता हम लोग सक्सेसफुल होंगे. December 15 was the date when if the experiment failed the comet would hit the earth. और December 15 ही वो दिन था, अगर एक्सपेरिमेंट फेल होता तो जो कॉमेट है वो हिट कर देता अर्थ को. Now page 87. What is Datta expected to do on his return from London? तो दत्ता दा ने क्या एक्सपेक्ट किया था, वो लंदन से लौट के क्या करेंगे.
दत्तादा एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ए शांति यज्ञ ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम लंदन। तो सबने क्या एक्सपेक्ट किया था, दत्तादा लंदन से जैसे ही लौटेंगे उनके हाथों शांति यज्ञ करवाया जाएगा। दिस यज्ञ वॉज टू बी परफॉर्म टू पेसिफाई द सपोज्ड इविल स्पिरिट बिहाइंड द कॉमेट। तो ये क्यों किया गया था, ये शांति पूजा पेसिफाई, वो जो इविल जो असुरी शक्ति आ रही थी कॉमेट के साथ, उसको शांत करने के लिए ये यज्ञ परफॉर्म किया जाना था। What is his reaction to the proposal? जब ये प्रपोजल दिया गया तो दत्तादा का क्या रिएक्शन था? दत्तादा रिएक्टेड वेरी एंग्रीली टू द प्रपोजल। उन्होंने बहुत ही एंग्रीली रिएक्ट किया एंड सेड इट वाज ऑल सुपरस्टिशन। और उन्होंने कहा कि ये सब अंधविश्वास है। सो ही रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन द यज्ञ, और उन्होंने यज्ञ में पार्टिसिपेट नहीं किया। 3 का फर्स्ट, व्हाट डज प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड रेफर टू? प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड क्या चीज को रेफर करता था? आंसर 1, प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड रेफर टू द प्लान्स टू डिफ्लेक्ट द कॉमेट्स पाथ। प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड का क्या था कि वो जो प्लानिंग हुई थी कि कॉमेट दत्ता को डिफ्लेक्ट किया जाएगा उसके पाथ से, तो वही प्लानिंग थी बाय न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के थ्रू उसका जो पाथ है उसको डिफ्लेक्ट किया जाएगा, यही प्लानिंग थी लाइट ब्रिगेड, प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड। What does Sir John say about the project in his letter to Dattada in October? तो दत्तादा ने को उन्होंने क्या लिखा था? In his letter to the Dattada in October, Sir John said that the charge of the light brigade had begun and they hoped for the best। कि हम लोगों ने शुरू कर दिया काम और होप कर रहे हैं अच्छा हो। It meant that the spaceship with the payload had been launched on time। और उन्होंने कहा, और उनका ये मतलब था कि जो स्पेसशिप है पेलोड के साथ उसको लॉन्च कर दिया गया है टाइमली। आपने एक टाइम टेबल पढ़ा था ना, उस हिसाब से काम हो रहा है। Did Sir John buy Christmas presents on December 15? How did Dattada get to know about it? Yes, Sir John bought Christmas present on December 15. Dattada got to know about it in the letter that Sir John had written to him। कि हाँ, ये उनको पता था, सर जॉन ने क्रिसमस प्रेजेंट खरीदा। और ये कैसे पता चला? जब उन्होंने एक लेटर भेजा saying that he was confident of buying Christmas presents on December 15, कि हाँ अब मैं खरीदने वाला हूँ, indicating that the project was successful। और ये बताया गया, वो जो लेटर था उसे इंडिकेट हो रहा था जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल है। तो नाउ इन दिस वे इट्स ऑल रिटन एंड यू विल हैव टू राइट अकॉर्डिंगली। Why according to the इंद्राणी देवी had the comet not been disastrous? तो इंद्राणी देवी के लिए क्यों कॉमेट डिजास्टर्स नहीं साबित हुआ? डू यू एग्री विथ हर? क्या आप सहमत हो उससे? अकॉर्डिंग टू इंद्राणी देवी द कॉमेट हैड नॉट प्रूव टू बी डिजास्टर बिकॉज ऑफ द यज्ञ दैट हैड बीन परफॉर्म्ड इन देयर हाउस। तो जो कॉमेट दत्ता जो डिजास्टर्स नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? तो इंद्राणी देवी कहती थी वो जो पूरा का पूरा जो यज्ञ हुआ उन्हीं के कारण जो कॉमेट दत्ता है वो अपना उसने धरती को हिट नहीं किया। नो, द यज्ञ हैड नो इम्पैक्ट अपॉन द कॉमेट। लेकिन पूरी स्टोरी हम जानते हैं कैसे साइंटिस्ट ने एक्सप्लोजन किया, कैसे पूरा का पूरा एक कार्यक्रम बना लाइट ब्रिगेड प्रोजेक्ट। तो हम इंद्राणी देवी से हम सहमत नहीं है। द प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय द साइंटिस्ट प्रिवेंटेड द कॉमेट फ्रॉम कोलाइडिंग इट फ्रॉम अर्थ। ये जो साइंटिस्ट ने जो रास्ता निकाला था उसी ने प्रिवेंट किया कॉमेट को कि वो धरती से न टकराए, देयर बाय सेविंग अर्थ। और इससे धरती बची एंड ऑल इट्स इनहेबिटेंट्स फ्रॉम डिस्ट्रक्शंस। और इसके जितने भी निवासी है वो डिस्ट्रक्शन से बचे। दत्तादास जनरल आउटलुक क्या है? रैशनल, मॉरल, ट्रेडिशनल। तो उनका रैशनल है, लॉजिकल है। चूज द राइट वर्ड, से व्हाई यू थिंक इट राइट। तो हमने राइट वर्ड क्या चूज किया? रैशनल। अब क्यों रैशनल है? देखो, दत्तादास जनरल आउटलुक इज रैशनल। ही इज ए साइंटिस्ट एंड हैज ए साइंटिफिक आउटलुक, क्योंकि वो साइंटिस्ट थे, अमेचर एस्ट्रोनॉमर थे और उनका एक साइंटिफिक आउटलुक था, उनका जो दृष्टिकोण था वो साइंटिफिक था। ही नोज व्हाट द कॉमेट्स आर, उनको पता था कॉमेट्स कौन क्या होते हैं, उनको ये पता था। ही नोज दैट देयर इज नो कनेक्शन, he knows that there is no connection between the appearance of comets and misfortunes of the earth। और उनको ये भी पता था कि अगर कोई कॉमेट्स आता है तो उसके साथ धरती का कोई भी मिसफॉर्चून एसोसिएट नहीं है। When he first discovered the comet, his wife इंद्राणी देवी told him that she wished he had never discovered it। लेकिन जब उन्होंने पहले डिस्कवर किया था तो इंद्राणी देवी ने क्या कहा था कि मैं विश करती हूँ काश आपने इसको डिस्कवर नहीं किया होता। क्योंकि
कॉमेट्स ब्रॉट ओनली इल लक, कि कॉमेट्स हमेशा सिर्फ इल लक लाते हैं. He laughed at her and said that even her MA degree could not cure her of her superstitions. तो उस समय वो उस पे हंसे थे और उन्होंने कहा था तुम्हारी एमए की डिग्री भी तुमको इस अंधविश्वासों से दूर नहीं कर पाई. एंड देयर वाज नो कोरिलेशन बिटवीन द अराइवल ऑफ कॉमेट्स एंड कैलामिटीज. और ये भी बताया कि कैलामिटीज और अराइवल ऑफ कॉमेट्स में कोई रिलेशन नहीं है. अगेन व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम लंदन, जब वो लंदन से लौटे, एंड शी वांटेड टू परफॉर्म ए यज्ञ टू पेसिफाई द एविल स्पिरिट बिहाइंड द कॉमेट, ही वॉज वेरी एंग्री. और जब इंद्राणी देवी ने कहा कि आपको ग्रह शांति पूजा जो है, इविल शांति पूजा करानी पड़ेगी, तो बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे. एंड ब्लू अप, और वो गुस्से से एकदम ब्लू अप हो गए थे ऑन हियरिंग द प्रपोजल, इस प्रपोजल को सुन के. एंड सेड दैट ऑल दिस वाज सुपरस्टिशन, और कहा ये सब अंधविश्वास है. सुपरस्टिशन कुड बी कंडोन्ड इन द ओल्डन टाइम्स. उस समय जब पुराना जमाना था तब ये सुपरस्टिशंस को कंडोन किया जाता था, उस समय इसको माना जाता था. When men did not know what comets were, क्योंकि उस समय लोगों को पता नहीं था कि कॉमेट्स होते क्या है. बट नॉट इन मॉडर्न टाइम्स, लेकिन आज के जमाने में ये सब नहीं माना जाता. Finally, when she told him that the comet had not been disastrous because of the यज्ञ performed by दत्तादास grandson, फिर फाइनली जब उसने कहा कि ये जो डिजास्टर रुक गया, नहीं हुआ, ये किस लिए नहीं हुआ, क्योंकि ये दत्तादा के पोते ने यज्ञ में पार्टिसिपेट किया था. Descendant, he realized that the gap between the rational and the superstition was far wider. तो उस समय उन्होंने ये रियलाइज किया, ये समझा कि एक रैशनल, जो तार्किक, लॉजिकल, वो और जो सुपरस्टिशियस है, इनके बीच में, अंधविश्वासियों के बीच का जो गैप है वो बहुत बड़ा है और बहुत ही हार्मफुल है, इविल है. एंड ह्यूमन सोसाइटी माइट नेवर सक्सीड इन एलिमिनेटिंग इट. और ह्यूमन सोसाइटी में ये कभी भी ये गैप नहीं एलिमिनेट होगा, नहीं दूर होगा. Should a scientist finding be suppressed if they seem disturbing? तो फिर क्वेश्चन है, क्या किसी भी साइंटिस्ट के फाइंडिंग को, डिस्कवरी को सप्रेस किया जाना चाहिए, दबाना चाहिए अगर ये बहुत ही डेंजरस हो, डिस्टर्बिंग हो? गिव रीजन्स फॉर एंड अगेंस्ट द टॉपिक. तो आप अपने रीजन्स बताओ. नो, अ साइंटिस्ट फाइंडिंग शुड नॉट बी सप्रेस. नहीं, साइंटिस्ट का फाइंडिंग को सप्रेस नहीं करना चाहिए. इवन इफ दे सीम, हालांकि भले ही वो बहुत ही खतरनाक लगे, डिस्टर्बिंग हो. इट इज बिकॉज सप्रेशन कैन लीड टू फ्रस्ट्रेशन ऑफ द साइंटिस्ट, क्योंकि अगर हम उसकी फाइंडिंग्स को दबाएंगे तो जो साइंटिस्ट है वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा. प्रमोशन टू सच फाइंडिंग्स कैन गिव बर्थ टू मेनी न्यू डिस्कवरी. अगर हम साइंटिस्ट के फाइंडिंग्स को प्रमोट करेंगे तो बहुत सारी नई डिस्कवरीज होंगी. और अगर हम उस समय, अगर जो जेम्स है वो उसने बुक नहीं लिखी होती, पेपर्स नहीं लिखे होते, और ये नहीं पता चलता जो कॉमेट दत्ता इतना डेंजरस होने वाला है, तो कोई भी, हम लोग क्या करते हैं, वो जो साइंटिस्ट है कोई भी एक रास्ता नहीं निकाल पाता और सही में बहुत ही डिजास्टर हो जाता धरती के साथ इसका कोलाइजन होने के बाद. Do you think ours is a traditional society? What are some of the things we do to be called traditional? Do you find these things interesting or useful? तो बहुत सारी चीजें जो ट्रेडिशनल होती है, तो कौन सी चीजें हैं? Yes, ours is a traditional society. हमारी जो सोसाइटी ट्रेडिशनल है, हम लोग अपने पूर्वजों की बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं, हम अभी भी उन पर अमल करते हैं, हम रैशनल थिंकिंग नहीं रखते हैं. We follow many religious and traditional age old beliefs. बहुत सारी ऐसी सोच को हम अभी भी मानते हैं. Some common beliefs are not to go out if someone sneezes. बहुत सारे अंधविश्वास है कि कोई छींक दे तो बाहर नहीं जाना चाहिए. और not to move on if a cat cuts the way. अगर काली बिल्ली, यहाँ पर आप ब्लैक लिख दो, अगर काली बिल्ली रास्ता काट दे तो बाहर नहीं जाना चाहिए, एक्सेट्रा. आई फाइंड दिस थिंग इंटरेस्टिंग. लेकिन ये सारी जो चीज है, ये सब क्या है, आई फाइंड ऑल दिस थिंग्स, लोगों की सोच पर हमें हंसी आती है. ऑल दिस थिंग्स अनइंटरेस्टिंग. ये बहुत ही अनइंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग नहीं है. समटाइम्स दे आर वेरी फनी और समटाइम्स ये बहुत ही फनी एंड इलॉजिकल है. एंड इलॉजिकल तो अगर सपोज बहुत एक पेशेंट है और पेशेंट को एडमिट कराना बहुत जरूरी है, सामने से बिल्ली रास्ता काट जाए, तो आप पेशेंट को हॉस्पिटल नहीं ले जाओगे, ये तो होगा नहीं. हमें तो पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर जाना ही है. तो ऐसी सारी चीजें जो बहुत ही अनइंटरेस्टिंग है, इस पर भी ध्यान नहीं देना चाहिए और हमें रैशनली इन सारे बिलीफ्स को सोचना चाहिए और उन्हीं को अडॉप्ट करना चाहिए जो साइंटिफिकली अप्रूव्ड है. Give 2 or 3 examples to show
how science has been useful to us. Science has done a lot of useful things for us. The discovery of bulb has made our life easy. The invention of rail has revolutionized our progress. तो क्या है, बहुत सारी बातें भी है. हमने बल्ब की डिस्कवरी की है जिसने हमारी लाइफ को बहुत ही आसान कर दिया. हमने रेलवे का इन्वेंशन किया है जिसने हमारे प्रोग्रेस को बहुत ही बढ़ा दिया. तो ऐसी कई भी सारी चीजें आप अपने से भी लिख सकते हैं. Give one example to show how science has been misused and has these been harmful to us. तो कैसे harmful है ये भी आप बताना है. The invention of atom bomb has been misused. Yes, atom bomb का जो invention हुआ वो misuse हुआ. क्योंकि atom bomb अपने आप में खतरनाक नहीं है, लेकिन जो इसको यूज कर रहा है उसकी सोच अगर खतरनाक है तो atom bomb एक खतरनाक चीज है. It has created greatest harm to us. When it was dropped over Hiroshima and Nagasaki, it ruined the whole humanity. Still today children take birth without light in their eyes and they are also crippled. तो आज तक ही नागासाकी हिरोशिमा में जो एटम बम गिरा था उसका जो प्रभाव है आज तक है. आज तक बच्चे अंधे पैदा हो रहे हैं और अपंग पैदा हो रहे हैं. तो दिस इज द थिंग. इट हैज ग्रेटेस्ट हार्म टू अस. It has created greatest harm to us. When it was dropped over Hiroshima and Nagasaki, it ruined the whole humanity. पूरी सभ्यता को इसने, ह्यूमैनिटी को इसने नष्ट कर दिया था. So what have we learned today? We have learned how to write the questions of, how to write the answers of the questions that have been given in your chapter. Go through the questions, learn the answers, and write as it is so that you can write it when you're during your exams also. In the next session, I'll be here with a new. I can't say new chapter because this is the last chapter. So new, I shall meet you with a new thing in the next session. Till then, have a good revision of this, and I should say bye for this particular book because the book is finished now. You have gone through 10 chapters. Those are very interesting, and you have learned so many things in all these chapters. Please go through the moral values that all these chapters have taught you. Thank you.